हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत की सामान्य जानकारी। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको मैप दिख रहा होगा। मैप में देखिए भारत के नीचे से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। यहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है और इधर से 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। तो आप भारत की अवस्थिति देखिए, भारत की अवस्थिति यहाँ है। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो देखिए भारत उत्तर और पूर्वी दिशा में अवस्थित है, इसीलिए भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण भारत, तो संपूर्ण भारत आपसे पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार सहित बोलेंगे। तो अंडमान निकोबार तो यहाँ से गुजरती है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। और आपका लद्दाख के पास जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसीलिए संपूर्ण भारत का आपसे पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अगर यही आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, संपूर्ण नहीं लगा रहेगा, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए संपूर्ण में आपका आइलैंड जो है आपका अंडमान निकोबार, वहाँ से गिनती करते हैं। और सिर्फ भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी मुख्य अक्षांशीय विस्तार तमिलनाडु से लद्दाख तक का गिनती करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट। यानी देशांतरीय विस्तार होगा आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। तो 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 6 मिनट। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका राइट आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन आपसे पूछा जाएगा मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट और लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या हो गया? मुख्य भारत की अक्षांशीय विस्तार या भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर है 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है। देखिए 1 से लेकर 6 तक कौन कौन है। आपका प्रथम में रूस है, दूसरे नंबर पर आपका कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर यूएसए है, 5वें नंबर पर आपका ब्राज़ील है और 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर आपका इंडिया है।
तो पहले नंबर पर कौन? रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर यूएसए, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठा पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 3214। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी लद्दाख से लेके आपका तमिलनाडु तक, लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। लेकिन यही आपसे पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच आपका लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से कितनी दूर है? तो आपका राइट आंसर है 876 किलोमीटर। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि भारत के नीचे से, यानी भारत के नीचे से एक रेखा गुजरती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो वहाँ से इंडिया की जो दूरी है 876 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सटे हैं? तो आपका राइट आंसर है कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। आपका पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो एक बार और देख लीजिए 9 राज्य कौन कौन हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात की। तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी जो लंबाई है देखिए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो आपका राइट आंसर है गोवा, यानी गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। ये 101 किलोमीटर है। कितना है? 101 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? गुजरात है, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर है 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर है इंदिरा कौल। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? तो लद्दाख में है। तो इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल।
और दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर है सेकेंड स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का सेकेंड स्थान है। फर्स्ट में चीन है और दूसरे पे इंडिया है, सेकेंड पे इंडिया है। 2021 की जनगणना का अभी पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन प्रथम स्थान पर इंडिया आ चुका है, चीन को पीछे करते हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदम का पुल किन देशों के मध्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दमन एक द्वीप है जो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात के तट पर। तो दमन एवं द्वीप कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो आपका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो आपका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है कोरोमंडल तट। तो भारत का पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए मैप में, आपका केरल से तमिलनाडु होते हुए वेस्ट बंगाल तक, यानी इसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। यानी ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कोरोमंडल तट कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो आपका राइट आंसर है प्रवाल से। यानी प्रवाल से लक्षद्वीप समूहों की द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अरब सागर में। तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। तो सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका राइट आंसर है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पश्चिमी घाट में कौन सा तट स्थित है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यानी भारत का पश्चिमी घाट में सभी तट स्थित है। तो देखिए महाराष्ट्र से गोवा तक को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? इसको कोंकण तट कहते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से गोवा तक के बीच को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। उसके बाद गोवा से लेके कर्नाटक तक के बीच को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? केनरा तट। और कर्नाटक से लेके केरल तक के पूरा नीचे तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। कौन तट? मालाबार तट कहते हैं। यानी महाराष्ट्र से गोवा तक को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक को केनरा तट और कर्नाटक से लेके केरल तक को मालाबार तट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो आपका राइट आंसर है कावेरी नदी द्वारा। तो कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम द्वीप बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित हैं। बात करते हैं मालदीव और मिनिकॉय की। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद मालदीव और लक्षद्वीप समूह के बीच 9 डिग्री चैनल है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल और मालदीव और लक्षद्वीप समूह के बीच 9 डिग्री का चैनल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। कुल लंबाई कितनी है? तो 4096। तो 4096 किलोमीटर भारत के साथ बांग्लादेश सीमा बनाती है, जो सबसे लंबी सीमा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, सिर्फ 106 किलोमीटर। कितना? तो सिर्फ 106 किलोमीटर ही भारत के साथ अफगानिस्तान स्थलीय सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो आपका राइट आंसर है 11%। तो भारत के कुल 11% पर ही पर्वतीय भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रमुख भाग का कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर है 43%। तो 43% भारत में मैदानी क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। यानी यहाँ से लेकर आपका पूरा होते हुए लद्दाख होते हुए नेपाल के नीचे होते हुए भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए आपका यहाँ तक कितनी लंबाई है? तो 15,200 किलोमीटर लंबाई है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर है 7 देशों के साथ। तो भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। कौन कौन से देश है देख लेते हैं। तो पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा आपका हो गया म्यांमार, पांचवा आपका हो गया बांग्लादेश, छठा यहाँ पर एक देश है आपका थाईलैंड, सातवां देश है यहाँ पर आपका इंडोनेशिया। तो टोटल कितने देश हो गए? तो टोटल 7 देश जलीय सीमा बनाती है। एक बार और देख लीजिए, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद आपका जो हो गया थाईलैंड और इंडोनेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत कितने देशों के साथ जल एवं स्थल दोनों सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर है 3 देशों के साथ। तो कौन कौन है? तो बांग्लादेश आपका एक हो गया बांग्लादेश, दूसरा आपका हो गया म्यांमार और तीसरा आपका हो गया पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जल एवं स्थल दोनों सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर है गुजरात में एक आपका जगह है सर क्रीक। तो सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात में एक जगह है सर क्रीक। तो सर क्रीक जो है ना भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है बलांगू। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है बलांगू।
तो बलांगू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो आपका राइट आंसर है भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। इसकी स्थापना 1914 में किया गया था। अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आपका राइट आंसर है काली नदी। तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ी अलग करती है? तो आपका राइट आंसर है पटकाई की पहाड़ी। तो भारत और म्यांमार के बीच एक पहाड़ी है पटकाई की पहाड़ी, जो भारत और म्यांमार को अलग करती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।